शांति। और आज हम बात करेंगे फिर से नए और यूनिक टॉपिक को लेकर जो ज्ञानवापी की कंट्रोवर्सी के बारे में है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे को रिलीजियस साइट पर क्यों रिक्वेस्ट किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि ज्ञानवापी मस्जिद पर इंडिया की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया IAS को अगले 2 दिनों तक आक्रामक या खुदाई के कामों में रोक देना है। इसे वाराणसी कोर्ट ने ASI को मस्जिद का साइंटिफिक सर्वे करने की परमिशन दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को एक अपील सुनने की मंजूरी देते हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अगले 2 दिनों तक ज्ञानवापी मस्जिद में किसी भी आक्रामक या खुदाई कार्य का निर्देश दिया। ये निर्देश वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद आया है, जिसमें ASI को ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने की परमिशन दी गई थी। ये पिटीशन दावा करता है कि ये सर्वे के लिए दिया गया निर्देश पूरे एरिया की खुदाई शामिल करता है, जो पिटीशन में उल्लेखित सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। स्पिरिट ऑफ SC ऑर्डर का मीनिंग ये है कि किसी भी प्रिंसिपल्स, इंटेंशंस एंड वैल्यूज को समझना और उसे फॉलो करना। लास्ट वीक अपने ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेख किया था कि यदि एक मंदिर के स्थान पर बाद में मस्जिद बनाई गई तो ASI का डिटेल साइंटिफिक सर्वे करने की परमिशन दी जाएगी। मस्जिद के वजूखाना, अ स्मॉल रिजर्वियर फॉर मुस्लिम डिवोटीज टू परफॉर्म रिचुअल एब्ल्यूशंस, जहां हिंदू विवादपूर्ण दलित के अकॉर्डिंग एक शिवलिंग होने का दावा किया गया है, जो सर्वे का हिस्सा नहीं होगा। इसका पिछले सुप्रीम कोर्ट ने उस जगह की सिक्योरिटी की थी। डिस्ट्रिक्ट जज AK विश्वेश ने ASI को कोर्ट को 4 अगस्त तक रिपोर्ट जमा करने के लिए निर्देशित किया। अब मैं आपको ज्ञानवापी मस्जिद के आसपास के विवाद के बारे में जानकारी देना चाहूंगी। ये मामला वाराणसी में लोकेटेड ज्ञानवापी मस्जिद के धार्मिक महत्व और ओनरशिप पर विवाद से संबंधित है। 1991 में स्थानीय पुजारियों ने कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी, जिसमें मस्जिद परिसर में पूजा करने की परमिशन मांगी गई थी और दावा किया गया था कि ये मस्जिद मूल रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा था, जिसे औरंगजेब ने तोड़ दिया। ये पिटीशन 1998 में डिसमिस कर दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने द्वारा आयोजित फैसले के बाद 2019 में फिर से सामने आई। इन रिस्पॉन्स लॉयर विजय शंकर रस्तोगी ने लोअर कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की, जिसमें स्थान की वैधता के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे की मांग की गई। मस्जिद के मैनेजमेंट एंड सुन्नी सेंट्रल बोर्ड सर्वे के खिलाफ विरोध किया। दोनों पक्षों की आर्ग्यूमेंट को ध्यान में रखते हुए मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप की वैधता की जांच करने के लिए सहमति दी। इससे जुड़ा और एक सिमिलर केस के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगी, जो राम मंदिर का है। राम मंदिर का केस भारत के उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित जमीन के लिए लीगल एंड हिस्टोरिकल डिस्प्यूट से रिलेटेड रहा है, जहां पर पहले बाबरी मस्जिद थी। इस विवाद के माध्यम से सवाल था कि क्या ये प्लेस भगवान राम की बर्थ प्लेस है और क्या बाबरी मस्जिद के निर्माण से पहले वहां एक राम मंदिर था या नहीं। बाबरी मस्जिद को 1992 में एक भीड़ ने तोड़ दिया, जिससे भारी कम्युनल टेंशंस एंड वायलेंस हुआ। तोड़फोड़ के बाद सभी कोर्ट्स में, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को एक अलग जगह को प्लॉट देने का आदेश दिया था, जहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण हो सकता था। राम मंदिर का निर्माण अब अयोध्या के इस स्थान पर जारी है, जिससे भारत के इतिहास में एक इम्पोर्टेंट इंसिडेंट का संकेत होता है और राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के दर्शक को चलाने वाली कानूनी और सामाजिक विवाद को समाप्त करता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे का अनुरोध किया गया था जब अगस्त 2021 में 5 हिंदू महिलाओं ने कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की, जिसमें उन्होंने मस्जिद परिसर में देवी देवताओं श्रृंगार गौरी, हनुमान और नंदी की पूजा करने की परमिशन के लिए अनुरोध किया। अप्रैल 2022 में कोर्ट ने मंदिर
और आसपास की प्लेसेस की वीडियोग्राफी को आदेश दिया। मई 2022 में सर्वे शुरू हुआ, लेकिन ब्रिटिशर्स ने दावा किया कि उन्होंने एक कुंड में शिवलिंग पाया, जिससे उस क्षेत्र को सील कर दिया गया। जुलाई में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि कोर्ट में वाराणसी डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले का इंतजार होगा, जो 5 महिलाओं द्वारा दायर एक पिटीशन को चैलेंज करने के खिलाफ है, जो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में दर्शन की मांग कर रही है। यदि कोर्ट जस्टिस अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के पक्ष में फैसला लेते हैं, तो महिलाओं की पिटीशन वुड नेचुरली फॉल, और यदि जस्टिस पक्ष के पक्ष में फैसला लेते हैं, तो केयर टेकर्स दूसरी लीगल रेमेडीज का अनुसरण कर सकते हैं। अगस्त में जस्टिस ने दोनों पक्षों के तर्कों के बाद अपना फैसला 12 सितंबर तक सुरक्षित रखा, और नेक्स्ट मंथ उन्होंने मस्जिद के एक शीर्षक और आसपास की भूमि पर क्वेश्चन करने वाले सिविल केस के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के चैलेंज को डिसमिस कर दिया गया। जस्टिस ने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पिटीशन को नहीं रोकता है, क्योंकि ये केवल प्रे करने की अथॉरिटी नहीं मांगती है, मस्जिद के रिलीजियस कैरेक्टर को बदलने के बिना। इसके बाद 4 हिंदू पिटिशनर्स ने शिवलिंग को कार्बन डेटिंग का अनुरोध किया, जबकि 5th पिटिशनर एब्सटेन टू प्रिवेंट हार्म टू द ऑब्जेक्ट। जस्टिस ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला 14 जुलाई को सुरक्षित रखा। हिंदू समूह ने ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स का एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे की मांग की, जिसके खिलाफ मुस्लिम ने नुकसान का भय दिखाया। कोर्ट ने ASI को सर्वे करने का ऑर्डर दिया, जो 8 बजे से लेकर 12 बजे तक होगा, नमाज को रोके बिना और मस्जिद को किसी प्रकार का नुकसान से बचाने के लिए सुनिश्चित करने के लिए। आई होप मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दी होगी।